पहला का देखो, पहला में देखो, इसमें जो है बड़ा लाइन पहले है, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, और इसमें बड़ा लाइन पहले, फिर छोटा 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 छोटा, इसमें छोटा पहले है, इसलिए ये अलग हो गया। पहला का सी, जब भी चार दिखे और इसमें कोई क्वेश्चन ना दिखे तो क्या दिखना है, समान वाले को अलग करना है, जो अलग है सबसे उसको अलग करना है। अब देखो इसमें चार है, क्रॉस जो है, इसमें पांच है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, सभी में चार चार है, खाली इसमें पांच है। अब देखो इसमें कॉर्नर कॉर्नर में नहीं है तो इसको नहीं गिनेंगे, पहले सभी में चार तो क्रॉस क्रॉस है ना, तो इसमें ज्यादा है तो ये गलत हो गया, अलग हो गया। अब देखो इसमें भी चार हिस्से में कट रहा है, इसमें भी चार हिस्से में कट रहा है, इसमें भी चार हिस्से में कट रहा है, लेकिन खाली ये जो है तीन हिस्से में कट रहा है, तो ये अलग हो गया, तीन हिस्सा में बट रहे ना। अब देखो इसमें भी तीन बिंदु है कॉर्नर में, देखो ये जो एक बिंदु है कोंटे के पास है और उसी के अगल बगल में दो बिंदु है, दोनों भुजा में, वैसे ही इसमें बिंदु जो है कोने के पास है और अगल बगल दोनों भुजा में बिंदु है। इसमें देखो एक कोंटे में है लेकिन अगल बगल दोनों भुजा में नहीं है बिंदु, तो ये हो गया। इसमें देखो कोने में है, अगल बगल दो भुजा में बिंदु है, तो इसमें सबसे अलग कौन दिख रहा है, ये सी। अब देखो प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, जब भी ऐसा दिया है तो हमको क्या खोजना है, इसी के जैसे आकृति। तो देखो किसी में ये जो है दोनों लाइन जो है, इस लाइन को छोड़ के कोई लाइन जो है नहीं मिल रहा है, और इसको छोड़ के तो ऊपर में ये और ये दोनों रहेगा और कोई लाइन नहीं मिलेगा। पहले तो देखो ये नीचे वाला लाइन मिलेगा लेकिन इसमें तो अलग दे दिया है तो ये गलत हो गया, और नीचे वाला लाइन ऐसे है तो इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखो ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाला लाइन इस साइड है तो इस साइड है, इस साइड है, इसमें भी। अब ये ऊपर ऊपर की ओर खुला है, ऊपर की ओर खुला है, ये नीचे की ओर खुला है, तो बी भी गलत हो गया, तो उत्तर का आया ए। अब देखो एक दो चार है ऊपर में तो एक दो चार ही रहना चाहिए, तो एक दो चार, एक दो तीन, एक दो नौ, ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब आठ नौ है इधर तो आठ नौ सात, आठ नौ खाली इसमें है तो ये गलत, डी उत्तर। अब देखो दो त्रिभुज रहना चाहिए साइड साइड में, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, ये हट गया। और देखो ये त्रिभुज है लेकिन त्रिभुज में बीच लाइन नहीं है तो ये भी हट गया, और ये भी हट गया, इसमें दो त्रिभुज नहीं है बीच लाइन है, तो बचा क्या उत्तर, बी। अब देखो इसमें देखो ऊपर में दो ऐसे, ऊपर में त्रिभुज के जो ये नीचे वाला साइड है उसमें दो मार्क है ऐसे, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, तो सी में नहीं है ऊपर की ओर, डी में नहीं है, ये हट गया। अब देखो दो ऑप्शन बचा ए और बी, दो ऑप्शन क्या बचा, ए और बी। इसमें देखो इधर की ओर मार्क है और नीचे में इसकी ओर, ये किधर है, बायां साइड, मेरे तो बायां साइड है डेरी, और ये जॉनी साइड में है। तो देखो नीचे का है इसके साइड में है, तो नीचे का इस साइड में है तो ये, और ये उधर है, और ये जो है उल्टा हो गया तो ये गलत हो गया, तो उत्तर क्या आया, ए। हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज में सही उत्तर में पहुंचने से पहले गलत उत्तर को अलग से छाट दो, ताकि गलती होने की संभावना ही कम हो जाए। जो एक दो नंबर गलती होता है ना वो हो ही मत, क्योंकि गलत को हटा देंगे तो सही अपने आप मिल जाएगा। अब देखो प्रश्न चित्र दे दिया है, जब एक खाली छोड़ दिया है तो क्या करेंगे, एक खाली छोड़ दिया है तो एक खाली छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, देखो अब इसको एक खाली छोड़ दिया तो इसको पूरा करना है, तो देखो सभी में देखो एक दो, अब बीच में लाइन है, सभी में बीच में लाइन है तो बीच में लाइन खिंचाएगा ऐसे करके, तो इसमें बीच में लाइन है, इसमें बीच में लाइन है, इसमें बीच में लाइन है, उसके अगल बगल में, बीच के अगल बगल में भी लाइन रहेगा, देखो बीच के अगल बगल में भी लाइन है, तो सी और डी तो कट गया। अब बचता है बी और ए ऑप्शन, यहां से बीच से लाइन खींचेगा और अगल बगल में लाइन खींचेगा और यहां खींचेगा, तो परफेक्ट मैच कौन सा कर रहा है, ए कर रहा है ना, बी तो उल्टा डायरेक्शन में हो गया दूसरे दिशा में, तो आंसर आया ए। 11 11 में देखो बीच में दो गोला है तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक छोटा गोला रहेगा, उसके ऊपर एक और गोला रहेगा, तो जिसमें दो गोला नहीं है कंप्लीट करने के लिए वो हटा दो, ये ए हट गया, और इस साइड में एक गोला रहेगा तो एक गोला होगा इस साइड में, ए हट गया। अब बी देखो ये तो दूसरे डायरेक्शन में है, ये देखो,
और बी देखो यहां पास इस साइड गोला है, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर तो गोला ही नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज देखो ये है, और इसके जो ये जो बाहर का गोला है वो कंप्लीट होगा। तो जो बाहर का गोला है और बाहर का छोटा गोला है वो एक दूसरे के ये फेसिंग किया हुआ है। तो इसमें एक दूसरे के फेसिंग किया हुआ है, इसमें एक दूसरे के फेसिंग किया हुआ है, इसमें एक दूसरे के फेसिंग किया हुआ है। लेकिन करेक्ट ओरिएंटेशन में कौन सा दिख रहा है, ये ऐसे रहेगा। तो इसमें जो है इस डायरेक्शन में जो लाइन नहीं है उसको हटा दो। तो सी में नहीं है, ये हट गया। डी में भी नहीं है उस डायरेक्शन में लाइन, ये भी हट गया। और खाली बी में है, तो बी देख लो करेक्ट करता है या नहीं। अब देखो बीच में एक गाढ़ा काला कलर रहना चाहिए, तो बीच में एक गाढ़ा काला कलर और इसी दिशा में होना चाहिए। तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, बी और सी में नहीं है हटा दो। अब गाढ़ा के बाद एक चौकोन आकार का रास्ता है, ऐसे जो कलर है एक ही है चौकोन आकार का रास्ता, उसके बाहर में कुछ नहीं है। अब तो एक चौकोन आकार का रास्ता है इसी में है, उसके बाहर में इसमें दो लाइन है, तो ये गलत हो गया। ए उत्तर। आराम से करना है ताकि टाइम भी लगे लेकिन सही निकले। अब क्वेश्चन नंबर 13, जब ये दे दिया है 3 वो दे दिया है और चौथा खाली दे दिया है, तो इसी से आगे सीरीज बनते जाएगा। तो देखो कोई भी एक चीज को पकड़ो, पहले जो है इस प्लस में था, फिर ये क्रॉस में आ गया, फिर प्लस में आ गया, तो अगले क्रॉस में आ जाएगा जो चिन्ह है वो। तो देखो जिसमें क्रॉस में नहीं है चिन्ह उसको हटा दो, सभी में है तो देख लिए। अब देखो कोई भी एक वो को पकड़ो, कोई भी एक वो को पकड़ो, ये जो है यहां पास है तो ये घूम के यहां पास आ गया, आया ना। फिर तीसरे में ये घूम के झंडा यहां पास आ गया, चौथे में ये झंडा कहां घूम के आ जाएगा, यहां पास। और एक गैप है, ये झंडा और गोला के बीच में गैप है, ये झंडा और गोला के बीच में गैप है, एक का गैप है। तो देखो यहां पास आएगा ये झंडा जो है, पहले तो देखो यहां पास आ जाएगा झंडा, तो जिसमें यहां पर झंडा नहीं है उसको हटा दो। यहां गोला है हट गया, यहां झंडा है ये आ सकता है, इसमें झंडा है ये आ सकता है, इसमें झंडा है आ सकता है, लेकिन झंडा के बगल में गोला है तो ये तो गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। झंडा के सामने में गोला है तो ये भी हो गया। अब देखो झंडा ये वाला नीचे वाला झंडा जो है हमेशा इस झंडे के इस साइड में है, और देखो इस साइड में है मतलब कि पीछे है। ये जो है यहां आया तो ये झंडा जो है यहां आना चाहिए। देखो जिसमें नहीं है उसको काट दो। देखो बी में है, सी में नहीं है, ये गोला है तो ये कट गया, सी जो है, तो आंसर बी आ गया। अब देखो पहले में एक गोला है, फिर दूसरे में 2 गोला बनाया और इसमें डॉट डॉट बना दिया, और कितना गोला बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 गोला बढ़ा दिया। तब देखो ये डॉट डॉट तो हट नहीं रहा है, जो पहले से है वो तो हट नहीं रहा है, तो जो पहले से है वो हटेगा नहीं। तो पहले से ये है तो वो हटेगा नहीं, इसमें हटा दिए हैं गलत, इसमें भी चेंज कर दिए हैं उसको गलत, डी में चेंज नहीं किए हैं, ये हो सकता है मान के चलो। अब बी में देखो एक गोला आ रहा है, तो गोला के बाद क्या आ रहा है, ये वाला गोला आ जा रहा है और उसमें 6 बिंदु आ जा रहा है। तो ये एक गोला आया तो ये वाला गोला आ जाएगा, इसके अंदर में एक और गोला आ जाएगा और 6 बिंदु। तो इसमें तो है नहीं, बी में तो, डी में तो है नहीं, ये गोला आया है, ये बिंदु बिंदु आया है लेकिन ये वाला नहीं आया है, तो ये गलत हो गया, डी भी। उत्तर क्या आया, बी। देखते जाना है आराम से। पहले में 4 खंड है, नीचे में 3 खंड आया, फिर 2 खंड आया, तो अगले में क्या आएगा, 1 खंड। 4 3 2 1, 4 3 2 1 खाली इसमें दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें त्रिभुज है। इसमें 4 3 2 नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें 4 3 2 है लेकिन ऊपर में 3 है, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर आया ए। अब देखो पहले में 1 गोला था, फिर दूसरे में 2 था, दूसरे में 3 हो गया, तीसरे में 4 हो गया, तो अगले में 5 आएगा। ये बात तो समझ में आता है। पहले में 1 छाया वाला था, फिर दूसरे में दूसरा छाया वाला हो गया, एक ही छाया था अभी भी, ये मूव हो गया यहां पास, ठीक है। और तीसरे में 2 छाया हो गया, तीसरे में 2 छाया हो गया, पहले में और दूसरे में एक ही छाया था, मतलब कि तीसरे में जितना छाया रहेगा चौथे में भी उतना ही छाया रहेगा। पहली बात तो एक कम तो होगा नहीं, तो ए तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या आएगा, बी। क्योंकि देखो 1 छाया था तो एक ही छाया है, 2 छाया हो गया तो 2 ही छाया होगा, कम तो हो नहीं रहा है। 2 से 1 तो नहीं हुआ है ना, 2 जो लाइन वाला है अंदर में
उस एक है तो एक ही है, एक के बाद दो हुआ है, दो से फिर एक नहीं हुआ है, तो दो से दो ही होगा, तो बी उत्तर आएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया इसका बी उत्तर क्यों आएगा। इसमें एक छाया है, इसमें दो छाया है, एक छाया है, तो कम तो हो नहीं रहा है छाया का, जो छाया बोल रहा हूं लाइन लाइन है अंदर में जिसमें गोला में, वो तो कम नहीं हो रहा है। इसमें दो हो गया तो अगले में दो ही रहेगा, कम तो होगा नहीं, तो बाकी सब में कम हो गया, इसलिए कम काट दिए। अब आ गया अगला प्रश्न चित्र दे दिया है, जब भी ये दो दशमलव वाला आएगा तो जैसा ये है उसके हिसाब से ये बना है, तो ऐसे इसके हिसाब से ये बनेगा। पहले त्रिभुज बाहर था, गोला अंदर था, तो गोला बाहर आ गया और त्रिभुज अंदर आ गया, त्रिभुज में लाइन लाइन आ गया। अब त्रिभुज अंदर है, चौकोन बाहर है, तो त्रिभुज अब बाहर आ जाएगा और चौकोन में लाइन लाइन आ जाएगा। त्रिभुज बाहर और चौकोन में लाइन लाइन, ये तो गलत हो गया, नहीं है त्रिभुज बाहर, ये नहीं है, इसमें भी त्रिभुज बाहर नहीं है, तो उत्तर क्या आया ए। 18वां देखो, देखो पहले क्या था, चार जो है जैसा था तो वैसा तो है, अंदर में चार क्रॉस आ गया, चार क्रॉस आ गया। अब देखो यहां पास चार भुजा था इसलिए चार क्रॉस आया, यहां पास तीन भुजा है तो तीन क्रॉस आना चाहिए, तो ये तो रहना चाहिए, ये तीनों जगह तो रहना चाहिए, तीनों जगह तो हटा नहीं है इसमें, इसमें चार कोनों में ये दिया था वो तो हटा नहीं है, तो पहली बात जिसमें हट गया है उसको हटा दो, तो सी में तो हट गया है, हटा दो। डी में भी हट गया, ये कोने कोने में नहीं है तो ये हट गया। अब बी और ए में देखो, इसमें दो है और इसमें तीन है, तो देखो इसमें एक भी नहीं था तो इसमें चार आ गया, क्योंकि ये चार भुजा वाला है तो चार आ गया, तो ये तीन भुजा वाला है तो तीन आएगा, तो ये बी उत्तर, ए गलत। अब देखो इसमें देखो पहले में एक लाइन था, यहां पास दो लाइन आ गया, दो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, जहां पास ये त्रिभुज निकला है उसी के उल्टा दिशा में, जिस दिशा में ये गया है उसके उल्टा दिशा में ये निकल गया, वैसे ही इसके उल्टा दिशा में ये निकल गया, तो दोनों जहां चार लाइन बढ़ा तो यहां पास भी चार लाइन बढ़ेगा, इसके उल्टा दिशा में ये, तो जिसमें नहीं बढ़ रहा है उल्टा दिशा में उसको हटा दो, जैसा है वैसा तो है ही, ये तो वैसा ही है, ये जैसा पहले था वैसे ही है, तो जिसमें नहीं है उसको पहले हटा दो। सी में उल्टा हो गया क्योंकि ये ऐसे था उसको उल्टा कर दिया है। डी में देखो, अब देखो जैसा था वैसे ही होगा, तो देखो बी में ए में तो चार लाइन नहीं बढ़ रहा है, ये दो लाइन बढ़ा, लेकिन चौथा लाइन कहां बढ़ा, तीन चार लाइन, ये गलत हो गया। इसमें भी दो लाइन बढ़ रहा है, ऊपर का नहीं बढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया, उत्तर क्या आया डी। अब प्रश्न संख्या 20, चार अगर अलग कर दे रहा है, देखो यहां पास जो चित्र बन रहा है बीच में उसको पूरा कर दिए हैं, अब यहां पास जो बीच में चित्र बनेगा उसी को पूरा कर देंगे, और लाइन को भी पूरा करेंगे ना, लाइन को भी देखो पूरा कर रहे हैं, लाइन को भी, तो देखो ये तो बनेगा ही और लाइन को भी पूरा होगा, तो डी तो बनेगा नहीं क्योंकि डी में एक्स्ट्रा बीच में अलग लाइन दे दिया है। सी बनेगा नहीं क्योंकि इसको पूरा करना था, और ए भी नहीं बनेगा क्योंकि ये जो है 2D बन रहा है, तो क्या बनेगा बी। अब देखो प्रश्न संख्या देखो 21 में देखो एक चित्र दे दिया है और वैसी दे दिया है चित्र, तो इसको पूरा करना है, तो पहले तो पूरा करने के लिए एक सीधा लाइन लाना चाहिए ऊपर में और उसके बाद एक तिरछा लाइन, तो सीधा और तिरछा लाइन नहीं है, इसमें नहीं है, कट गया। सीधा और तिरछा लाइन इसमें भी नहीं है, कट गया। सीधा और तिरछा लाइन इसमें है, रखे रहो, सीधा और तिरछा लाइन इसमें नहीं है, कट गया, तो उत्तर क्या आएगा सी। इसमें फिट करके देखो, ये जगह के लिए ये है, ये जगह के लिए ये है, ये जगह के लिए ये है और ये जगह के लिए ये है, तो फिट भी हो जा रहा है। अब देखो इसमें फिट करना है, इसको फिट करना है, तो इसको कंप्लीट करना है, तो जब कंप्लीट करेंगे तो एक वर्ग बन रहा है इधर से, तो इधर से भी वर्ग बनेगा, और ये जो बीच का लाइन तो दे दिया है, और जैसा ये है वैसे ये है, तो जैसा ये वाला होगा वैसा ही तो होगा ना, तो इसमें कौन सा बनेगा, बी तो बनेगा नहीं क्योंकि एक लाइन तो एक्स्ट्रा हो गया है, दो लाइन तो हो गया है, तो यहीं से एक लाइन खींच के ऐसे बनेगा तो ए बनेगा, सी तो बनेगा नहीं, डी बनेगा नहीं, बीच से नहीं कट रहा इसलिए। अब देखो 23वां में देखो पहले तो तिरछा रहेगा ऊपर में, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का सा तिरछा रहेगा, फिर एक बीच में गोल उभार रहेगा, तो पहले तिरछा बीच में फिर गोल उभार, तिरछा इसमें नहीं है, इसमें इसके लिए नहीं है जगह तो ये कट गया, इसमें इसके लिए जगह है लेकिन गोला के लिए नहीं दिख रहा है तो ये भी कट गया, इसमें भी दिख रहा है कि गोला के लिए अंदर अंदर धंसा होना चाहिए ना, अंदर नहीं धंसा हुआ तो ये भी कट गया, तो उत्तर आया ए।
अब इसको कंप्लीट करने के लिए एक अंदर जाना चाहिए और उसी के साथ ये सीधा आना चाहिए, ये सीधा आना चाहिए, और एक अंदर, सीधा और एक अंदर, सीधा और एक अंदर, सीधा और एक अंदर, ठीक है, सीधा और एक अंदर, सीधा में पूरा सीधा, ये जो है कॉर्नर टच हो रहा है ना, ये देखो सीधा, तो ये तो बनेगा नहीं, ये कट गया। अब देखो लास्ट में ये भी तिरछा जाना चाहिए, तिरछा के बाद अंदर जो तिरछा गया उसके बाद एक और तिरछा जाएगा, तिरछा और सीधा, तिरछा और सीधा, तिरछा और सीधा, ये नहीं है, तिरछा और सीधा, ये भी नहीं है, तिरछा और सीधा, ये है, तो उत्तर आएगा सी। ऐसे देखते जाना है। अब देखो यहां पास देखो मिरर इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल इसी में दिया है, क्रॉप। देखो अब इसका दूरी बनेगा, यहां पास से इमेज बनाओगे, यहां पास कोई वो रखोगे, आईना है तो यहां पास इसका इमेज बनेगा, यहां पास चित्र, तो पी का कौन सा हिस्सा पास में दिख रहा है, पहले तो पी पास में दिख रहा है, तो पी का हिस्सा कौन सा पास दिख रहा है, ये पीछे वाला हिस्सा, तो इसका ऐसे उल्टा बनेगा ना, जो हिस्सा पास में दिख रहा है उसका, और उसके बाद कौन सा बनेगा, ओ बनेगा। अब आर का कौन सा हिस्सा पास में दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पास में दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा पास में बनेगा ऐसे करके, और ये दूर में। और सी का कौन सा हिस्सा पास में दिख रहा है, ये खुला वाला एरिया, तो सी का खुला वाला ऐसे पास में दिखेगा। तो ऐसे करके बनाना रहता है मिरर इमेज को। तो पी का कौन सा हिस्सा पास में दिखेगा, ये कर्व वाला, तो कर्व वाला जिसमें नहीं दिख रहा है उसको काट दो, ए में नहीं दिख रहा है, सी इसमें तो सी दिख रहा है, गलत हो गया। पी का कर्व वाला, फिर ओ दिखेगा, ओ इसमें ओ नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट गया, उत्तर क्या आया, बी। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। इसमें देखो ये डार्क जो है दूर में है, तो यहां दूर में ही बनेगा, तो जिसमें पास में बना है उसको हटा दो, और ऊपर का नीचे हो गया वो भी अलग हो जाएगा। हम लोग दर्पण जब देखते हैं तो हमारा सिर जो है सिर की तरफ रहता है, और पैर जो है पैर की तरफ, तो ऊपर का ऊपर में रहेगा, नीचे का नीचे में। ये ऊपर में है तो ऊपर में ही रहेगा, ऊपर में है तो ऊपर में ही रहेगा। ये गोला जो है डार्क की तरफ है तो डार्क की तरफ ही रहेगा, और ये नीचे में है तो नीचे में ही रहेगा। तो पहले तो ऊपर नीचे जो हुआ है, ये नीचे हो गया कट गया, सी भी नीचे हो गया कट गया। अब देखो इसमें ये दूर में है, लेकिन इसमें देखो ये पास में है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पास आयना रख दो ना, यहां पास आयना है, तो अब ये दूर में बनना चाहिए ना, यहां पास बनना चाहिए, तो गलत बन रहा है, तो उत्तर आ गया ए। अब इसको देखो, इसमें त्रिभुज जो है ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, तो पहले तो जो नीचे हो गया उसको काट दो, ये कट गया। अब देखो इसका कौन सा हिस्सा पास में है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा ऐसे पास में रहेगा, ये बन गया। तो ऐसा जिसमें नहीं बना है उसको काट दो। देखो सी में बना है, ए में नहीं बना है, कट गया, सी उत्तर। अब ऐसे भी देखोगे तो ये वाला हिस्सा पास में है, ये वाला हिस्सा, तो ये जो बनेगा ये वाला हिस्सा पास में रहेगा ना, तो इसमें जिसमें भी पास नहीं है ये लाइन वाला, वो तो कट जाएगा, तो बी में तो है ही नहीं, नहीं सॉरी ए में तो है ही नहीं, दूर कर दिया इसको, तो ये गलत हो जाएगा ए तो। अब आ जाते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखो ये गोला वाला हिस्सा पास में है और ये दूर में है, एरो जो है तीर जो है दूर में है, तो ये वाला एरो जो है दूर में है, और ये जो है इधर पास में है, मिरर के पास में है ना ये गोला और एरो, तो गोला और एरो पास में रहेगा। इसमें दूर जा रहा है तो गलत, ये एरो जो है दूर जा रहा है ना तो गलत, गोला तो पास में रहेगा ही, और इसमें अंदर में बना दिया है, उल्टा साइड में बना दिया है, ये बाहर में दिया है वो अंदर से ही ना बन जाएगा। अब देखो इसमें जो है गोला जो है दूर, गोला के तरफ जा रहा है तीर जो है, तो गोला के तरफ ही जाएगा दिखने में, लेकिन अब उत्तर आ गया बी। ऐसे करके मिरर इमेज को बनाना है। और ये को कैसे बनाना है, इसी में क्या करना है, खोलते जाना है जैसे बंद हुआ है। अब ये जो है पहले यहां पास से खुला है, यहां पास से खुला है, तो यहां पास एक दर्पण रख दो, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका दो लाइन यहां पास चित्र बनेगा, और इसका यहां पास दर्पण रखा है तो इसका चित्र यहां पास बनेगा, ये सीधा बन गया और यहां पास। अब ये कैसे बंद हुआ था, अब ये कैसे बंद हुआ था, यहां से खुलेगा, यहां से, तो यहां पास दर्पण रख दो जहां पास से बंद हुआ था। अब इसका चित्र कहां बनेगा, यहां पास ऐसे, इसका चित्र कहां बनेगा, यहां पास सीधा, और इसका कहां बनेगा, यहां पास दो लाइन। तो अब देखो किसमें नहीं है, ये एक सीधा दो खड़ी लाइन बनेगा, तो जिसमें खड़ी लाइन नहीं बना है तो सीधा ये कट गया और ये भी कट गया।
और बीच में दो दो लाइन का गैप बनेगा, दो दो लाइन का वो बनेगा जोड़ी। तो सी में तो दो दो लाइन का नहीं बन रहा है, तो उत्तर क्या आ गया? ए। अब सिमिलरली इसको भी खेलो। ये देखो, ये जो है यहां पास से बंद हुआ है, यहां पास पहले दर्पण लगा दो, यहीं पास से खुलेगा ना पहले, तो जहां से पहले बंद हुआ है वहीं पास खुलेगा। अब इसका चित्र इतना ही दूरी में यहां पास बनेगा, और ये दो गोला का चित्र यहां पास बन गया। मिरर इमेज बना दिए, दर्पण सीख गया, तो ये भी बन गया। तो ये कैसे बना? ये ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ये बन गया। अब यहां से यहां खुलेगा, तो इसका चित्र इतना ही दूरी पे यहां पास बनेगा, और यहां पास चित्र मतलब कि मिरर इमेज। और इसका ये है, तो ये वाला हिस्सा ही पास में रहेगा, ये बन गया ऊपर में। तो जिसके ऊपर में ऐसा नहीं दिख रहा है, अब ऊपर जैसा बना है वैसे नीचे भी बनेगा। तो ऊपर में जिसके वैसा नहीं दिख रहा है, चार ठो वो नहीं दिख रहा है, उसको काट दो। इसमें दो दिख रहा है, कट गया। इसमें एक दिख रहा है, कट गया। इसमें दो और ये दो एक दूसरे की ओर है, ये दो और ये ऐसे है ना, इस एक दूसरे की ओर है, कोने की ओर है बीच में। तो इसमें भी रहना चाहिए एक दूसरे की ओर। ये है, लेकिन इसमें क्या है, ये और ये ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। उत्तर क्या आ गया? ए। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये देखो, ये गोला जो है इसमें ऐसे ऐसे है, लेकिन इसमें ऐसे है और ऐसे है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसको देखो, जब सबसे पहले खुला है वहीं पास बंद होगा, यहां पास से खुलेगा, खोल दो यहां पास से पहले। तो इसका चित्र यहां पास अगर आईना रख देंगे तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये डार्क बन गया, और इसका चित्र यहां पास बनेगा। तो जिसके ऊपर में ऐसा नहीं है, बीच में ये गोला नहीं है, उसको काट दो। बीच में जिसमें गोला नहीं है उसको काट दो। तो ये कट गया, ये कट गया। बीच में चौकोन जिसका नहीं है, ये वाला हिस्सा काला नहीं है, उसको काट दो। ये भी कट गया। उत्तर तो सी दिख रहा है, इसमें पूरा बनाने का भी जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, ये जो है यहां पास से बंद हुआ है, तो इसका चित्र कहां पास बनेगा? यहां पास। दर्पण रख दो, तो दर्पण रख दिए, तो ऊपर में जैसे बन रहा है दो चित्र बन रहा है, एक इधर गोला बनेगा, एक इधर गोला बनेगा। तो जिसमें नहीं बन रहा है उसको काट दो। ए में नहीं बन रहा है, ए में तो गोला बन नहीं रहा है। बीच में ऐसे टाइप का बनेगा, तो ये चौकोन नहीं बनेगा, एकदम चौकोन, तो ये भी कट गया। अब सी और डी में देखते हैं। अब ये देखो, ये यहां पास खुलेगा, तो इसका चित्र तो यहां पास ऐसे बनेगा, और इसका चित्र कहां पास बनेगा? इतना ही दूरी पे। वैसे ही यहां पास दर्पण लगा देते, तो एक दो ऊपर दोनों जगह में बन रहे थे, इसमें नहीं बन रहे थे, ये भी कट गया। उत्तर क्या आया? सी। ऐसे करके छाटते जाना है। अब 33वां प्रश्न पे आते हैं। ये चार दिया हुआ है और यहां से ये चित्र दिया हुआ है, तो इससे मिलकर कौन सा बनेगा? ये तो बन नहीं सकता, हटा दो। जोड़ देंगे तो ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये दिखना चाहिए अलग से। ये भी चारों चीज इसमें भी नहीं दिख रहा है, सी में भी, बी में भी नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ये चारों दिख रहा है ना, ये चारों चित्र मिलकर बना है क्या? अब आ जाओ, एक दो तीन चार, चार चतुर्भुज रहना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी देखो चार चतुर्भुज नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें चार दिख रहा है अलग से, तो ये सही। अब देखो, दो जो है त्रिभुज होना चाहिए, दो त्रिभुज, तो इसमें एक ही त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें तो एक भी त्रिभुज नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, इसमें बन रहा है एक दो त्रिभुज। अब उसके बाद ये वाला देखो, दो त्रिभुज तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, देखो यहाँ पास। और ये वाला देखो, ये भी बन रहा है। इसमें देखो डी में दो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो है, ये जो है अलग से बन रहा है। ये तो ये बना रहा है, लेकिन ये आयत जो है अलग से बन रहा है, डबल बन रहा है, तो ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या आएगा? सी। अब इसमें देखो तीन त्रिभुज होना चाहिए, तो तीन त्रिभुज नहीं है, उसको तो पहले हटा दो। जिसमें दो त्रिभुज जो है बराबर है, तो तीन त्रिभुज, दो त्रिभुज बराबर नहीं दिख रहा है इसमें, ये हट गया। इसमें भी तीन त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये हट गया। अब बी और डी में देखो, तो ये त्रिभुज जो है बराबर तो दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा है, तो ये ए भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40। ऐसा ही चित्र खोदना है जिसमें हो, तो पहले तो ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके त्रिभुज से ही एक लाइन से सीधा खींचा हुआ है, तो त्रिभुज बनेगा उसी से सीधा खींचा रहेगा। और उसके बाद ये, तो इसमें तो दिख रहा है हल्का फुल्का त्रिभुज बना, उसी में से ये बनेगा, और इसके ये लाइन से ये बनेगा, इसमें भी दिख रहा है।
हम्म, इसमें तो दिख नहीं रहा है ये लाइन। त्रिभुज तो बनेगा लेकिन सीधा लाइन कहाँ दिख रहा है? त्रिभुज तो बनेगा, सीधा दिख रहा है, लेकिन ये वाला लाइन नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। त्रिभुज देखो, इसमें त्रिभुज ये बन रहा है या फिर त्रिभुज ये बन रहा है, चार ये टाइप का बन रहा है, लेकिन इसमें से ये अलग टाइप से बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ए और सी में, ए और बी में देखो, यहां पास त्रिभुज तो बना, ये सीधा लाइन भी गया, यहां से ये लाइन भी गया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं बन रहा है, ये थोड़ा छोटा लाइन दिख रहा है, जबकि ये बड़ा होना चाहिए, इससे इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, तो बी उत्तर। अब देखो एक रहना चाहिए और अंदर में ए टाइप का बनना चाहिए, तो इसमें तो नहीं बना है, तो ये तो कट गया पहले ही, क्योंकि कॉर्नर में ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, वो कट गया। अब बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये हुआ, यहां पास ऐसा बनना चाहिए, ये हुआ, यहां पास ऐसा बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, इधर नीचे में भी नहीं बना, तो बी भी कट गया। अब सी में देखो, ये तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन यहां पास लाइन नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है लेकिन लाइन नहीं बन रहा है बीच में, तो सी भी कट गया। अब डी में देखो, स्पष्ट दिख रहा है, तो डी उत्तर आ गया। अब देखो बीच में ये लाइन जो है मिलना नहीं चाहिए, ये ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन बीच में मिलना नहीं चाहिए, तो देखो इसमें तो मिल गया है, ऐसे करके बन ही नहीं रहा है, और ये दोनों लाइन मिल नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखो बी में एक लाइन तो ये बन गया, तो इसका दूसरा लाइन कहाँ है? इधर ही रहना चाहिए, एक लाइन ये बन गया तो इसका उल्टा बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा है इसमें, बी में ये भी गलत हो गया। सी में देखो स्पष्ट बन रहा है, और डी में तो देखो बीच लाइन जो मिल जा रहा है, तो ये गलत हो गया, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सी। अब देखो गोला है और उसके ऊपर में ऐसे अर्ध गोला है, तो गोला है उसके ऊपर में अर्ध गोला है और सीधा लाइन है, गोला है उसके ऊपर में अर्ध गोला है, ये नहीं है, गोला है उसके ऊपर में अर्ध गोला है, आधा गोला ऐसा टाइप का, तो वो भी गलत हो गया। गोला है उसके ऊपर में ऐसा टाइप का डिजाइन बना है, ये भी गलत। उत्तर क्या आया? ए। अब 41, ये अंक गणित तो बना चुके हैं गणित, तो अब सीधा आ जाते हैं हम लोग हिंदी में। लोग पशुओं का दूध पीते हैं, प्रश्न को पढ़ो, लोग पशुओं का दूध पीते हैं। अब इसको देखो, लोग पशुओं को दूध देते हैं, लोग सबसे अच्छा भोजन है, दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, हाँ प्रोटीन होते हैं, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, क्या क्या होते हैं? पानी, चर्बी, ये सब होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, तो किसका किसका? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न को बोलते हैं अलग अलग। तुम लोग गाय का भी दूध पीते होगे, भैंस का भी दूध पीते होगे, फिर छेरी का भी पीते होगे कई लोग, ठीक है। 62, खाली स्थानों में ऊंट होते हैं। अब देखो इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है, यहां पर देखो दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, यहां पास तो मिल गया, ये भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है, अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में, कैसे? गर्म शुष्क स्थानों में, कहा? गर्म स्थानों में, गर्म और शुष्क लिखा है, लेकिन गर्म यहां ऑप्शन में दिया है, तो गर्म हो जाएगा। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध, खालिस्तान दूध मिलता है। भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं, अनेक स्थानों पर बकरियां होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। कितना मिलता है? उन्हें बहुत दूध मिलता है, तो बहुत कम तो गलत हो गया, कम भी गलत हो गया, थोड़ा भी गलत हो गया, तो बहुत सारा दूध मिलता है। अब देखो 64वां, यह खाली स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। अब यहां तक तो शुद्ध वाला कोई शब्द नहीं आया था। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं, यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त हो। क्या बोल रहा है? जरूरी हो, तो जरूरी का तो उल्टा गैर जरूरी है, तो ये तो होगा नहीं। अनावश्यक मतलब कि वो भी गैर जरूरी होता है, उसका मतलब भी। अनपेक्षित मतलब भी गैर जरूरी होता है, और आवश्यक मतलब होता है जरूरी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यक। जरूरी की जगह यहां ऑप्शन में क्या दिया है? आवश्यक। गैर जरूरी को टिक मत मार के आ जाना। गैर जहां पास आ गया मतलब कि नहीं, गैर का मतलब नहीं। अन जहां पास आ गया उसका मतलब होता है नहीं, आवश्यक नहीं है। अन जहां पास आ गया नहीं, अपेक्षित नहीं है। हानि का अर्थ खालिस्तान के समान है। हानि का अर्थ लाभ तो होगा नहीं,
मरम्मत मतलब कि रिपेयरिंग करना, जैसे कि तुम्हारे घर का मरम्मत होता है कभी कभी, दिवाली दशहरा में पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, कहीं कहीं पास टूटा रहता है उसको मरम्मत करते हैं तो उसको मरम्मत बोलते हैं। तो ये भी गलत हो गया, हानि का अर्थ मरम्मत तो नहीं है। स्थिर मतलब कि जो रुका हुआ है, जैसे कि ये बुक जो है अभी रुका हुआ है, स्थिर है। ये बुक तो ही ना हिल रहा है, पेन तो हिल रहा है ना, तो ये स्थिर का मतलब हुआ, मतलब रुका हुआ है, अटल बोल सकते हैं, अटल। और तीसरा है क्षति, क्षति का मतलब होता है नुकसान, और इसी को बोलते हैं हानि। तो हानि का अर्थ किसके समान है? क्षति के समान। चलो अब इसको शुरू करते हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खालिस्तान बनाई। अनुच्छेद 2, इसको स्कीम करो, इसको देखो, नजर से देखो कि क्या लिखा हुआ है। चिकनी मिट्टी लिखा है और बनाई, तो चिकनी मिट्टी से क्या बनाई कि उसको देखेंगे। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले उसके आगे पीछे को भी पढ़ना जरूरी है। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? बर्तन। अब बर्तन देखने के बाद खिलौने और बर्तन दोनों को टिक मत मार देना। यहाँ बर्तन तो दिया है ऑप्शन में, लेकिन खिलौने को दिया है नहीं, देखेंगे हम लोग उसमें। वहां हमें किसी प्रकार परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो यहां पास देखो स्पष्ट क्या बोला है, यहां फल और सब्जी के बारे में बोला है। फल और सब्जी, वो भी कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कि मानव निर्मित को बोलते हैं कृत्रिम। मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया रहता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, मानव निर्मित को। तो किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो ऑप्शन में क्या दिया है? फल और सब्जी दिया है, तो ये ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा उसका उत्तर। यह बर्तन देख के बर्तन में टिक नहीं मार देना, खिलौने तो लिखा ही नहीं है कहीं पास। अब आगे भी पढ़ो, खिलौना कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। बर्तन तो है लेकिन खिलौना नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसलिए हम मुश्किल से ही खालिस्तान फलों और असली में अंतर कर पा रहे थे। क्या फल थे? हमने वहां ऐसे उत्तम आकार और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल है। असली और उनमें क्या में? कृत्रिम बनाए थे ना फल और सब्जी को, तो कृत्रिम में अंतर करना मुश्किल है। कृत्रिम, प्राकृतिक मतलब कि जो नेचुरल बना है, फल और सब्जी हम लोग जो खाते हैं वो तो नेचुरल है। मूल मतलब कि ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब कि जो ओरिजिनल में है, एक्चुअल में है, वास्तविक में है। यथार्थ मतलब असलियत, असली में। ये तीनों का मतलब एक प्रकार है, ए सी और डी, ये तीनों जो है एक मतलब है। अब देखो ऐसे शब्द हैं, अब ऐसे कहां पास है? देखो, हमने वहां ऐसे उत्तम आकार और रंगों के बने सेब। ऐसे किससे पर आप पहले आ रहा है? उत्तम आकार और रंगों के बने सेब। उत्तम आकार और रंग के बारे में तो नहीं बता रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है? सेब के बारे में। तो सेब के बारे में बता रहा है, तो सेब क्या है? संज्ञा, संज्ञा का विशेषता बता रहा है। ऐसे संज्ञा के बारे में बता रहा है, ऐसे जो है, तो क्या है? विशेषण। क्रिया तो हो नहीं सकता, क्रिया विशेषण भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण रहता तो समुच्चय वेदक को हटा ही दो, अभी नहीं जानते हैं तो उत्तर क्या बचा? विशेषण। खालिस्तान भेद का समानार्थी है। भेद मतलब क्या होता है? अंतर, किसी में भेद है। अब देखो यहां पास लिखा है वह, हमने वह ऐसे उसमें अंतर करना मुश्किल था। यह अंतर ही एक ऐसा शब्द आया है जो यहां पर दिया है ऑप्शन में, अंतर, मिश्रण, भ्रम, अशुद्धि। तो भेद का समानार्थी क्या है? अंतर। प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है। प्रत्येक मतलब बोला क्या था? हर एक, यही तो बताया हूं, बार बार गणित में पढ़ाया हूं। तो विशिष्ट मतलब स्पेशल को बोलते हैं विशिष्ट, जो अनोखा रहता है। सटीक मतलब एकदम सटीक, कोई भी चीज एकदम सटीक मतलब कि कैसे बोलना चाहिए? सही है। जैसे कि गणित में हम लोग कोई हल करते हैं ना, तो एकदम सटीक उत्तर आता है। जैसे कि हम लोग अभी ऑप्शन में कर रहे थे, तो ऑप्शन में जो गलत है उसको हटा दे रहे थे, तो एकदम सटीक उत्तर पे पहुंच रहे थे ना, तो एकदम सही पे, एकदम सही जो रहेगा, एकदम करेक्ट, उसी को बोलेंगे। कुछ मतलब कुछ तो जानते हो। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पे। हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था। इसको स्किम कर लो, एक नजर से देख लो। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किनको साथ? मित्रों के साथ, सी उत्तर। अब देखो, हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। कैसे कूदा? क्या के लिए कूदा? तैरने के लिए। हरीश तैरना चाहता था ना, इसलिए तो कूदा ना, तो तैरने के लिए कूदा। तैरना चाहता था तब तो तैरने के लिए कूदेगा। मौसम खालिस्तान था,
बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। अब देखते हैं यहाँ पास। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। क्या था? ठंडे पानी और हल्के धूप का आनंद लेते हुए। अचानक चारों उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसके चारों तरफ की कहीं से किसी ने तालाब में गोता नहीं लगाया, उसे दिखाई नहीं दिया। क्या था? पानी और हल्की धूप का आनंद। ठंडे पानी और हल्की धूप। हल्का धूप है मतलब कि कैसा मौसम रहेगा? बहुत गर्म तो रहेगा नहीं, थोड़ा गर्म तो रहेगा नहीं, बहुत गर्म तो रहेगा नहीं, थोड़ा गर्म हो सकता है, थोड़ा गर्म। देखो, थोड़ा गर्म हो सकता है क्योंकि हल्की धूप था। हल्का धूप था मतलब थोड़ा गर्म होगा। बहुत ठंडा तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। पानी ठंडा था ना, वो तो नहीं है। और ठंडा और वर्षा वाला का तो जिक्र ही नहीं हुआ है कि वर्षा था कि ये बादल। अगर यहां पास बोला रहता हल्की धूप की जगह बादल छाया हुआ है तो गलत रहता, तो ठंडा और वर्षा वाला बोलते। तो क्या बोलेंगे? थोड़ा गर्म था। तालाब में और कौन था? तो यहां पास पढ़े थे तालाब के दूसरे छोर पर पानी की कुछ बतखें थी। तो क्या थी? कुछ बतखें। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कि गोता लगाना मतलब कि तैरना, कूदना। गोता लगाते हैं ना ऊपर से, उसी को बोलते हैं कूदना। तो कूदना है उसका अर्थ। गिर जाना तो होगा नहीं क्योंकि गिर जाना तो गिर जाते हैं, चढ़ना भी होता नहीं है, फिसलना भी होता नहीं है। अब देखो, सांप को कहा जाता है छिपकली, तो कहा नहीं जाता, पहले तो बात है। सांप को खालिस्तान कहा जाता है। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। कैसे कहा जाता है? रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुआ भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, वनस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। कहाँ? साल भर बर्फ से ढके रहने वाले, बर्फ से जने स्थानों में। तो ये यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते पूछा है ना। कहाँ रह सकते हैं ये नहीं पूछा, तो यहाँ यहाँ टिक मत मारा क्या ना। सांपों का अकी कमजोर होता है और होती है। क्या रहता है? अब देखो क्या कमजोर रहता है। इतना तक तो पढ़ लिए थे, तो यहां तक आ गए थे, तो यहां तक टिक मार के रखे रहो जहां तक पढ़ चुके थे। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, ये तो पढ़े। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, यहां तक पढ़ लिए, यहां तक को टिक मार दो। क्या कमजोर होती है? सूंघने का बोध? गलत। दृष्टि लिखा है तो दृष्टि आएगा उत्तर में, तो उत्तर डी। सांप की चोट लगने से बचाता और बचाती है। अब देखो यहां तक तो पढ़ लिए थे। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वह अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ियों को बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण करती है जो सांप की रक्षा करती है। बाहरी परत का निर्माण करती है। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। सल्कों से ढका होता है। तो क्या है? सल्क। सल्क जो है उन लोग को बाहरी चोट से बचाता है। जीवित रहने शब्द का अर्थ अभिप्राय क्या है? जीवित रहना मतलब जीना, चलना तो होता नहीं, संबोधित होना होता नहीं, पलायन होता करना होता नहीं है। ये हो गया तुम्हारा 2022 के शॉर्ट पेपर का प्रश्न हल, ये कंप्लीट।